नाराज़ हूं क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिन लोगों ने इसको लाया बिल को पार्लियामेंट के अंदर, उन लोगों ने भी मजाक किया और यहाँ पर भी मजाक हुआ, और ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए था। ये सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिस्कशन ये हो कि ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, और जिस तर्ज पे राजनीति हो रही है इस हाउस के अंदर भी और उन हाउस के अंदर भी। देखिए, यहाँ लोगों को मौका देना चाहिए था वक़्फ़ पे बात करने का, क्योंकि एक देश का मुद्दा है। देश के अंदर लोगों के साथ सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पे डिस्कशन के लिए यहाँ पे एलोक किया जाना चाहिए था, और यहाँ पर भी मजाक हुआ और वहाँ पर भी मजाक हुआ। रात के अंधेरे में मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस मुल्क में मोदी की सरकार अगर इतना सोच रही है तो उसी वक़्फ़ बिल पे यहाँ पर डिस्कस होना बड़ा इम्पोर्टेंट। स्पीकर साहब ने कहा कि कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं। देखिए, कानून क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ से कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको एक चीज बताऊं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल 20 साल, सुन लीजिए, आप थोड़ा खामोश हो जाइए। 10 साल 20 साल केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, और यहाँ पर बैठे मुलाजमीन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसके हजारों अनेकों केसेस मेरे पास हैं। मेरे पास अभी भी एक फाइल पड़ी है कि आप देखेंगे, वायरलेस ऑपरेटर 2007 में एक रिक्रूटमेंट निकलती है, 8 में एक लिस्ट निकलती है, और वहां पर बच्चों को मेरिट 45 मेरिट वाला आज भी काम कर रहा है, और 80% मेरिट वाला जो बाहर है, जो 80% वहां पे मेरिट लेकर वो इस वक्त भी आउट है। और उसने 12 साल जब केस लड़ा, डबल बेंच ने उसके फेवर में फैसला सुनाया, और यहां पर उस बेंच की धज्जियां उड़ा दी जाती है। उस कागज पे लिखे हुए उस फैसले को नहीं माना जाता है। अरे बहस होनी चाहिए। एक सरकारी मुलाजम नहीं मानता है इस कोर्ट से, कहां गरीब आदमी नहीं। सुन लीजिए, गरीब आदमी की गुहार अगर कोर्ट के इंसाफ उस कागज पे लिखे हुए कागज के उस ठप्पे पे बाद भी अगर इंसाफ उस आदमी को नहीं मिलता तो इंसाफ की उम्मीद कब करेंगे। यहां पर एलो होना चाहिए था, इस पे डिस्कस होना चाहिए। आम मुसलमान को इससे फायदा, मुसलमानों को फायदा दिया। अब इन बीजेपी वालों को 28 को बोलो कि आप हिंदुओं को फायदा दे दो। अब जो है ना, ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया। अरे सुन लीजिए, मुसलमानों को मोदी ने फायदा दे दिया, मोदी को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। अब बताओ 10 साल में हिंदुओं को क्या फायदा दिया। अगर आज तक नहीं मिला तो बताओ इन 28 एमएलओ को आज हिंदुओं को आप फायदा दे दो। स्पीकर ने तो पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी है। मैंने कहा ये भी मजाक था, वो भी मजाक था। ये सिर्फ लोगों के साथ मजाक था, और ये मजाक से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, जिसमें भाजपा है और जिसमें बाकी अन्य दल भी है जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो इस पर बहस करना चाहता था। बात करें ना मुद्दे की। मैंने कहा मुसलमानों को फायदा मिल गया, ठीक है, मोदी के नेतृत्व में मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा हो गया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से चाहता हूं कि जम्मू के हिंदुओं को फायदा कब मिलेगा, मुसलमानों को। आपको लगता है भाजपा जानबूझकर क्यों नहीं मान रहे हो? ठीक है, मुसलमानों को फायदा हो गया, मैं मानता हूं, ठीक है, हो गया। अब बताओ हिंदुओं को कब मिलेगा यार? हिंदुओं को भी तो चाहिए। नहीं, हिंदुओं को नहीं चाहिए मोदी सरकार से, तो बोलो कब देगा? मुसलमानों की बात हो गई। अब सुन लीजिए, अब सिखों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है। बोलो मोदी को कि माइनॉरिटीज का बिल कब ला के ले आ रहा है? रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ला। हिंदुओं के साथ बेहतरी की उम्मीद जब करें। लोग यहाँ पे एमएलएज हैं, बाहर क्यों आकर बताएंगे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? इधर ही बात करें ना, अवाम को यहाँ से संबोधित करें, अवाम को यहाँ से समझाएं कि इस बिल के अंदर क्या फायदा है। हम भी बात करें कि इस बिल से क्या नुकसान है। अरे हम तो बात कर, मैंने कहा रात के अंदर मैंने एक ही बात बोली। अगर देश के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही बात बताऊंगा, वक्फ बिल क्या है? वो एक मुसलमानों की संपत्ति है, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है, जायदाद है, वो मेरा घर है। मेरे घर के अंदर सरकार का दखल अंदाजी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए, आपके घर में भी नहीं चाहिए। धर्मों का पालन जो है वो राजनीति ना करे, वो सरकार ना करे। जो चीजें सरकार को गोद लेनी थी वो गोद से उठाकर बाहर फेंक दी। बिजली को प्राइवेट किया, एजुकेशन को प्राइवेट किया। जानबूझ के कर रही है क्या ये? नहीं, आप मुझे बताओ, बिजली को प्राइवेट करना जरूरी था, धर्म को गोद लेना जरूरी है, श्राइन बोर्ड को धर्म गोद लेना। मुझे बताओ, श्राइन बोर्ड में जो पैसा आता है आपने कभी गिनती की? अगर आपने श्राइन बोर्ड के अंदर पैसा डाला, क्या आपने कभी ये सोचा ये पैसे का होता क्या है? पूछा आपने कभी? सोचा आपने? हम तो निकाल के चैन, किसी ने कान से निकाल कर किसी ने यहां से आ रहा है। हमारी मान्यता है वहां, चाहे हिंदू धर्म में हो या मुसलमान, वहां पर जो पैसा है, हमारे लोग जो होता है अपने तर्ज पे, हमारे मदारिस है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने उस वक़्फ़ के पैसे से लोगों को बेहतर जिंदगी दी।
आप मुझे बताओ हिंदू धर्म, आप सुन लीजिए नहीं, यहाँ पे धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है मेरे धर्म के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो मुझे भाजपा के लोग नहीं बताएंगे, वो हिंदू आदमी नहीं बताएगा मुझे कि आपने धर्म में अंदर क्या करना है।